शरद जी, ये ट्वीट देख रही हूँ, हालांकि ये कल का ही है। इसमें हम्म, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है उसमें लिखा है श्री जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की ओर, और तस्वीर हाथ मिलाते हुए। और दूसरी हम्म, तस्वीर जयंत सिंह ने जो है वो ट्वीट की है, उसमें लिखा है बढ़ते कदम। तो ये आपको क्या हम्म। लगता है कहाँ तक ये कदम जो है बढ़ेंगे और कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा चुनाव के दे मद्देनजर? देखिए, इतिहास जो हो चुका है उसमें और इस बार में थोड़ा फर्क है। और अभिषेक की बात को फर्दर ले जाते हुए बाकी बहुत सी बातें तो अभिषेक ने कह दी जो मैं भी कहना चाहता था। इसमें मैं ये जोड़ना चाह रहा हूं कि इसके पीछे वजह ये जो कारगर दिख रहा है, ये पार्ट टू आपके हिसाब से जो पार्ट टू है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो बैकग्राउंड है इसका, आज की जो पृष्ठभूमि है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उसमें बीजेपी की हालत वो नहीं है जो 2017 में थी। यानी वो 2017 में और 19 में बीजेपी का वर्चस्व था वहां पे। और आपने ऑलरेडी कह दिया था कि कितनी सीटें, लगभग 109 सीटें 130 में से बीजेपी को मिली थी इस क्षेत्र में। आज की डेट में खासतौर से किसान आंदोलन के बाद जो है स्थिति बिगड़ चुकी है। नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ क्योंकि अधिकतर लोग वहां, किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है। 2017 में वजह बीजेपी की जीतने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो हिंदू पोलराइजेशन था। क्योंकि 2013 के दंगों, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हिंदू मुसलमान में डिवाइड हो गया था। हिंदूज क्योंकि जाट बड़ी तादाद में है और जाट्स और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड हो जाने की वजह से पूरा बीजेपी के फेवर में इलेक्शन चला गया था, पूरा हिंदू पोलराइजेशन हो गया। लेकिन किसान आंदोलन के कारण ये हिंदू मुसलमान यूनिटी फिर से हो गई है वहां। और लेकिन ये सर बीजेपी के जी। लिए इसकी वजह से खलबली मच गई। और इस वजह से बीजेपी ने ये भी माना जा रहा है कि जो किसान, ये जो फार्म लॉस थे, जो रोल बैक किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके पीछे भी यही कारण था। और यही यही स्थिति जो इसकी वजह से जो जयंत और अखिलेश के बीच का जो जो अलायंस है वो ज्यादा कारगर दिख रहा है आज की डेट में। और मुमकिन है अगर इसी तरीके से अच्छी तरह से बनाए रखे तो वहां पे बीजेपी के लिए बड़ी भारी चुनौती बनने वाली है। बिल्कुल। लेकिन आपको ये एक एक बड़े लेवल पे आपको लगता है कि क्या देखिए, हमने हमने देखा बुआ बबुआ की जोड़ी जो हमने पहले बात की, उससे पहले हमने देखा कि भाई खुद राहुल गांधी उतर आए समाजवादी पार्टी के साथ, उसमें भी हमने देखा कि क्या कुछ हुआ। और आप ये सही कह रहे हैं कि पहले और अब की स्थिति में फर्क है सर, लेकिन उसके बावजूद अभी जो ये रोल बैक हुआ है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं फिर बीजेपी जो है उसको इससे एक बड़ा फायदा होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है, जो राकेश टिकैत बोल रहे हैं वो एक अलग बात है, जो नेता बोलते हैं अलग बात है, लेकिन किसानों के मन में भी ये बात आएगी ना कि हम लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे थे, आखिर सरकार ने हमारी सुनी, तो उसका आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं फायदा चुनाव में होगा? देखिए, काश जब संघर्ष लंबे हो जाते हैं तो इमोशंस बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं। और यहाँ पे यही हुआ है। ये मानना आज की डेट में कि प्रधानमंत्री की लार्ज हार्टेडनेस की वजह से हो गया, उदारता की वजह से हो गया, ये हम और आप मान सकते हैं। लेकिन जो वहां का किसान है, मेरी बहुत लोगों से वहां बात हुई है अलावा नेताओं के, उनका मानना यह है कि ये उदारता आने में अगर 1 साल लग गया तो उसका असर उस तरीके का नहीं, असर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन असर बड़ा मार्जिनल सा होगा। जो नुकसान होने वाले थे उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन फायदा बहुत लंबा नहीं होने वाला है। और उसकी दूसरी वजह यह भी है कि किसानों को अभी भी लग रहा है कि ये जो जो नेता लोग बोल रहे हैं वो एमएसपी वाली बात, और एमएसपी उनके कोर में ये था कि एमएसपी भी होना चाहिए, जो सरकार के लगता है कि बड़ा मुश्किल लग रहा है करना। ऐसी सूरत में ये कह देना कि बस वो ओवरनाइट सारे किसान जो साल भर तक जिन्होंने तमाम तकलीफें झेली हैं, दुनिया के तरह तरह के वेदर्स झेलते रहे सड़क के बीच, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको अलगाववादी कहा गया, उनको आंदोलनजीवी कहा गया। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये आदमी आसानी से एक अनाउंसमेंट पे भूल नहीं जाता। 600 किसान कहा जाता है कि मर भी गए वहां पे इसी आंदोलन के दौरान। तो ये सब चीजें जो जो इससे गुजरा है, somebody who has been through it, वो आसानी से इसको भुलाने वाला नहीं है।